तो डी में सबसे ज्यादा कम आंसर्स दिए होते हैं, जो मैंने पिछले 4, 5, 6 अटेम्प्ट के पेपर को ऑब्जर्व किया। तो सबसे ज्यादा बी और ए और सी की वेटेज होती है, डी की वेटेज सबसे कम होती है। ठीक है बेटा, उन दो बच्चों को जरूर मैथ्स में तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि भाई देखो खोने के नहीं, अब कुछ है नहीं हमारे पास, अब पाने के नहीं। अगर मान लो मैंने सही कर दिया तो मैं पास हो जाऊंगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मैथ्स का पेपर 2 घंटे में कैसे अटेम्प्ट करना है और साथ में तुक्का कैसे मारना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके आप 100% पास हो जाओगे। अगर आपने इस दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे से किया तो बच्चों आप 100% पास होने वाले, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैथ्स का पेपर होता है सीए फाउंडेशन का, वो 2 घंटे का होता है। इस 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना पड़ता है। तो बहुत से बच्चों को समस्या होती है कि सर हम 2 घंटे में पेपर ही नहीं कर पाए और हमारा पेपर छूट गया और वो क्वेश्चन रह गए जो हमें आते थे। तो इस समस्या का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं और फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, अब वो मैथ्स में तुक्का लगाना चाहते हैं तो वो कैसे तुक्का लगाएंगे। बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा बेटा जरूर देखिएगा। जिनका मैथ्स का पेपर है मई अटेम्प्ट का, वो जरूर इस वीडियो को देख के जाए। ज्यादा बच्चों को उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ ही आपको मिलेगा सीखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग जरा आपको स्क्रीन की तरफ। देखिए, आपका जो मैथ्स का पेपर है ये आपका टोटल होता है 2 घंटे का, जिसमें मिलते हैं आपको 120 मिनट। आपने क्या करना है, 120 मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स और 40 मिनट्स। अब पहले 40 मिनट में आपने कैसे करना है, देखो बेटा, पहले 40 मिनट में क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। पहले 40 मिनट में क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना है और करते जाना है। आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 40 मिनट में, जो क्वेश्चन आपको देखते ही जिसके आंसर आ रहे हैं, हाँ इसका आंसर है, इसका भी, चलो चलो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। याद रखना, पहले 40 मिनट पहला फेस करना है कि आपको पूरे 100 क्वेश्चन गो थ्रू करने। जो क्वेश्चन देखते ही जिसका आंसर आ रहा है वो आपको टिक कर देना है और आपने आगे बढ़ जाना है। इससे क्या होगा पहले फेस में कि आपके वो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे जो आपके आसान थे और आपको आते थे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपको नहीं आता था। राइट बेटा? हाँ, कैसे करना है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं आ रहा, ओ सर। दूसरा किया, नहीं आ रहा, ओ सर। तीसरा, हो सकता है पहले के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस अपने माइंड को सेट करते हुए आगे बढ़ते आना। नहीं आ रहा, छोड़ दो। जिसमें जरा से भी अटक रहे हो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। आपने पहले फेस में वो करना है जो आपको 1 टाइम में आता है। तो आपने जैसी पहला फेस करोगे, ये आता है, इसका ए, इसका बी, जो भी आपने ऑप्शन लगाया, तो पहले फेस में जब आप जाओगे ना, तो कम से कम आप देखेंगे आपको 100 में से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको आते होंगे, जो आपने देखते ही आंसर लगा दिया हो। कम से कम दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे ने इतना पढ़ा हुआ होता है कि 30 से 35 क्वेश्चन उसको देखते ही आंसर आ जाए। तो आपने क्या, फेस को पूरा करते ही आपने OMR शीट में ये गोले भर देने हैं कि चलो भाई ये पहला फेस हो गया, इसके गोले भर देते हैं। इससे क्या होगा, आपका 30 से 35 नंबर का पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब दूसरे फेस में क्या करना है आपको, दूसरे फेस में आपको उन क्वेश्चन पे जाना है जो क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा था। आपने पहले फेस में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आ रहे हैं उसको कर देना है। हाँ, याद रखना, पहले फेस में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इस बात का याद रखना कि भाई मुझे उस क्वेश्चन को टिक करके चलना कि भाई ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन को मैं सेकंड फेस में करूंगा। मतलब सेकंड फेस वाले के नहीं, आप चाहो तो हल्का सा टक लगा सकते पेंसिल से कि मैं सेकंड फेस में करूंगा। राइट? पहले उन क्वेश्चन टिक लगा देंगे, मैं सेकंड फेस में करूंगा। इससे क्या होगा, आपको सेकंड फेस में वो क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं लेकिन थोड़ा आपको उसमें अटक रहे हो, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो सेकंड फेस में आपको 40 मिनट में वो क्वेश्चन करने हैं। राइट? पहले फेस में वो क्वेश्चन जो आपको देखते ही आ रहे हैं, वो 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड फेस में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको आता है लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है। तो सेकंड फेस में आपको करोगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। अब थर्ड फेस में क्या करना आपको, थर्ड फेस में बेटा आपको करने हैं, अब वो क्वेश्चन आपको आते नहीं है। अब या तो आपने उसको सोचना है काफी देर तक या आपको तुक्का लगाना है। तो इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करने से क्या होगा बेटा कि आपका कम से कम 50-60 नंबर पेपर आपका हो चुका होगा
और आपके माइंड से स्ट्रेस दूर हो चुका होगा। अब आपको वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे वो भी करने में आपको आसानी हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो 3 फेज में पेपर को डिवाइड कर लेना, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि पेपर में तुक्का कैसे लगाना है। देखिए, मैंने पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, कई सालों के पेपर को एनालाइज किया। मैथ्स की बात करूं, क्या मैं आपकी बात करूं, और किसी सब्जेक्ट की बात करूं, जो मैथ्स फाउंडेशन या कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, मैंने बहुत सारे पेपर को गो थ्रू किया, उनके बारे में पता लगाया। तो मैंने क्या पता लगाया कि हर पेपर के अंदर लगभग जो ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, इनकी वेटेज लगभग बराबर होती है। मतलब 25 क्वेश्चन A, 25 क्वेश्चन B, 25 क्वेश्चन C और 25 क्वेश्चन D, इसी तरह से वेटेज गिवन होती है। ठीक है बेटा? अब मैं आपको बताता हूं तुक्का कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है ना, मान लो आपने क्वेश्चन करे और उसमें से आपने A ऑप्शन वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए 30 क्वेश्चन तक, 25 से 30 क्वेश्चन A लग चुके हैं। अब आपको जो भी तुक्का लगाना होगा वो A पे नहीं लगाना होगा, वो B या C, D में लगाना होगा। तो आपको चेक कर लेना है उसके बाद कि मैंने A ऑप्शन वाले कितने तुक्के लगाए हैं बेटा, मतलब कितने क्वेश्चन सॉरी अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर A वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके तो आपको A ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, अब आपको B, C, D में देखना है। फिर B में चेक करो कि B हो चुके, मतलब 2-4 मिनट जाएंगे, लेकिन तुक्का लगाने वाली बात, लास्ट के 40 मिनट की बात कर रहा हूं आपसे, तो उससे क्या होगा कि B ऑप्शन। अगर आपने देखो, ज्यादातर मैंने पूरा CA फाइनल पेपर जो OMR शीट देखी, जो उसके आंसर देखे, वो B में 30% आ रहे हैं, मतलब 100 में 30 नंबर के B आते हैं, लगभग 25 नंबर के A आते हैं, और D सबसे कम ऑप्शन होते हैं, D लगभग 20 नंबर के होते हैं। तो D में सबसे ज्यादा कम आंसर्स दिए होते हैं, जो मैंने पिछले 4, 5, 6 अटेम्प्ट के पेपर को ऑब्जर्व किया। तो सबसे ज्यादा B और A और C की वेटेज होती है, D की वेटेज सबसे कम होती है। ठीक है बेटा? राइट? तो उसके हिसाब से कि आपने जो टिक कर लिए उनमें A हो चुके हैं तो A को अब मत करना, अगर A 25 हो चुके तो अब A को टिक मत करना, B हो चुके तो B को टिक मत करना, C हो चुके तो C को टिक मत करना। तो अब इससे पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए, तो इससे आपकी आसानी से तुक्का मारने में हेल्प हो जाएगी बेटा। अब तुक्का लगाना किन किन बच्चों को चाहिए? देखिए, तुक्का 2 तरह के बच्चों को लगाना चाहिए। जिन बच्चों का पेपर 80 प्लस का हो चुका है, 85 प्लस का हो चुका है या सही हो चुका है, और 90 प्लस, तो वो बच्चे क्या करेंगे, तुक्का लगाएं, क्योंकि उनको अब पास होने का डर नहीं है, अब उनको ज्यादा नंबर लाने, तो वो पेपर छोड़ के ना आए। जिनका 85 प्लस से सही पेपर हो चुका है वही बच्चे तुक्का लगाए, क्योंकि अगर 2-4 नंबर कट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पास तो ऑलरेडी है, लेकिन अब उनके नंबर बढ़ सकते हैं। अब तुक्का कैसे लगाना है देखिए, और दूसरे कौन से बच्चों को तुक्का लगाना है? दूसरे उन बच्चों को तुक्का लगाना है जिनके अब पास होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, कि भैया मैं तो अब पास नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ 40 नंबर का पेपर किया है, तो 40 नंबर पेपर करने से आप पास नहीं हो सकते। अब आपको हर हालत में कम से कम आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा 20-30 क्वेश्चन का। तो बेटा देखो, 2 बच्चों को तुक्का लगाना सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। एक वो बच्चे जिनके 80 प्लस का क्वेश्चन हो चुका है, एक वो बच्चे जिनके 40 तक हुए हैं, कम से कम 50-60 नंबर वाले तक तुक्का लगाना चाहिए आपको, क्यों? तभी आप 40 से तो पास होने वाले नहीं हो। तो उन बच्चों को जिनको पास होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो वो जरूर तुक्का लगाए बेटा, जरूर 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 तुक्का लगाए। राइट? और जो 80 प्लस आए वो भी तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि उनके बोनस मार्क्स है, फेल तो वो होंगे ही नहीं। अगर मान लो 20 के 20 क्वेश्चन भी गलत हो गए, ऐसा तो हो ही सकता, तो 80 में से कितने कटेंगे? 4 क्वेश्चन पे 1 कटता है ना, तो 5 ही नंबर कटेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बेटा जो बच्चे, 2 तरह के बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं, एक जो 80 प्लस आ चुके हैं और जो 40 प्लस की कैटेगरी, उन 2 बच्चों को जरूर मैथ्स में तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि भाई देखो, खोने के नहीं, अब कुछ है नहीं हमारे पास, अब पाने के नहीं। अगर मान लो मैंने सही कर दिया तो मैं पास हो जाऊंगा, तो छोड़ के नहीं आना आपको उन 2 बच्चों को। लेकिन हाँ, जिनका 60 प्लस और 70 के बीच में पेपर हो गया है, तो मेरी उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे तुक्का ना लगाएं। वो तभी तुक्का लगाए जब उन्हें लगता है कि भाई मेरे आंसर सही हो सकता है, 50% भी चांस है, तो वो बच्चे रिस्क ना ले। जिनका 60 प्लस और 70 के बीच में पेपर हो, वो तुक्का ना लगाएं। लेकिन जिनका पेपर 40 से 50 के बीच में हुआ है, वो जरूर तुक्का लगाएं बेटा, क्योंकि चांसेस हैं उनके फेल होने के। तो उनको पास होने के लिए कुछ बड़ा कर 8-10 क्वेश्चन तुक्के मारने पड़ेंगे। और जिनके 80 प्लस का हो चुका है, तो वो बच्चे तुक्का लगाएं। तो 2 तरीके हैं, 2 बच्चे ही तुक्का लगाएं। अब तुक्का लगाने के लिए मैंने आपको पहले बोला कि ज्यादा पेपर में क्या होता है कि चारों ऑप्शन का वेटेज बराबर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बी और ए की वेटेज होती है, सी और डी की वेटेज कम होती है। डी की वेटेज सबसे कम देखी गई है। तो आपने अगर क्वेश्चन कर लिए हैं तो दोस्तों बस ये देखना है कि आपने ए के कितने ऑप्शन कर दिए। अगर ए के 25 ऑप्शन टिक कर चुके हैं तो अब आपको ए टिक नहीं करना, बी सी डी में से कोई टिक करना है। राइट?
और आखिरी ऑप्शन है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के, जैसे मान लो 80-85 क्वेश्चन आपने कर दिए, तो आपने 85 क्वेश्चन करने के बाद आपने कोई भी एक ऑप्शन जिसको आपने कम टिक किया है उसको आप टिक कर दिए। मान लो आपने सी का सी टिक कर दिए, 15 क्वेश्चनों में अगर आपने सी टिक किया होगा तो यकीन मानिए 3-4 क्वेश्चन तो आपके ठीक ठाक होंगे, और 15 में 3 नंबर गलत होंगे, चारों सही, तो 1 नंबर पॉजिटिव रहेगा ना बेटा आपका, तो भी आप तुक्का लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं तुक्का लगाने के जिससे आप आसानी से मैथ्स में पास हो सकते हैं बेटा। तो बस इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों, स्पेशली मैंने आपको बोला है कि इन बातों का ध्यान करके ही आप पास कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही कहना चाहता था कि तुक्का किन्हें लगाना है, माइंड प्लस तुक्के का यूज करोगे तो पक्का पास हो जाओगे। सबसे पहले माइंड का यूज करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 ही तरह के बच्चों को तुक्का लगाना है, जिनके 40 क्वेश्चन तक हुए हैं और जिनके 80 प्लस क्वेश्चन हुए हैं। तो दोस्तों इसी बात को यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो इन बातों का ध्यान कीजिएगा, स्टार्टिंग से क्वेश्चन कीजिए, कोई बीच से एंड से स्टार्ट मत कीजिए, जो क्वेश्चन है उसको करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए थैंक यू सो मच। बस इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों, आप पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट योर एग्जाम। बाय बाय।